बजट सत्र के 8वें दिन की कार्रवाई चली। बजट सत्र के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बार आप हीरा लेकर गए थे, इस बार सोने की जंजीर लेकर जाना चाहिए। अखिलेश के इस बयान पर संसद में भी विरोध देखने को मिला। तो आइए पहले आपको अखिलेश का ये बयान सुनाते हैं। सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इतना हक तो उनका बनता ही है कि कम से कम दूसरों की ठगी से शिकार कुछ लोग तो बाइज्जत देश लौट सकें। वैसे सवाल ये भी है कि आपके रहते ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? यादव जी, आप सीनियर मेंबर हैं सभापति। बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट फोकस्ड है उन लोगों के लिए जो बहुत संभल है, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए बजट बना हुआ है। जो बात कही जा रही है, बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं नजर आता। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट 4 इंजन का बजट है। उन्होंने कहा कि लगता है कि लगातार सारे इंजन फेल हो रहे हैं। यूपी की डबल इंजन की सरकार में तो इंजन फेल हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी जिनमें दिख रहा है कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। 10 बजट इसके लिए ही बनाए गए थे। जब 11 बजट आएगा तो पूरा देश और दुनिया ये देखेगी हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारत लौटाए गए। पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और के साथ जहाज में लेते आइएगा। इतना हक तो उनका भी बनता है। बता दें कि उन्होंने कहा कि श्रद्धालु घंटों जाम में फंसे रहे। भूख और प्यास ने सबको परेशान कर दिया। लोगों के दुखद कालिक के कारण इन्हें संगठन के लोगों से मदद की अपील करनी पड़ी और फिर भी सरकार कह रही थी कि सब ठीक चल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ ट्रैफिक जैम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चांद पर जाने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं ना दिखती हों। डिजिटल इंडिया कहाँ है? उन्होंने कहा कि कितनी जाने गईं, कितने खो गए। विज्ञापन कार्टूनों की बड़ी चर्चा हो रही थी, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार ने महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। वहां जो लोगों को दिक्कत हो रही है इसके लिए उन्हें जवाब देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया और लोग कई दिनों तक इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।